हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराश्री डी स्टडी। आज फीफो एंड वेटेड मेथड का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फीफो एंड वेटेड मेथड। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा चलो, पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया था स्टॉक वैल्यूएशन या इन्वेंट्री वैल्यूएशन। लेसन का नाम क्या है? स्टॉक या तो इन्वेंट्री। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करने लगा आकांक्षा, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया और कितना बैलेंस पड़ा है। कितना स्टॉक आया मतलब रिसिप्ट या तो फिर परचेस। कितना स्टॉक गया मतलब इशू किया गया तो सेल्स, और कितना बच गया है जिसे कहते हैं बैलेंस। समझ में? अब ये निकालने के लिए देयर आर टू मेथड। पहला मेथड का नाम है फीफो मेथड। फीफो मतलब जो मटेरियल पहला आएगा, जो आपने पहला खरीदा है, उसी को पहला बेचना भी है। समझ में? पहला मैंने 100 यूनिट खरीदा तो 100 यूनिट को बेचना पड़ेगा। फिर मैंने 50 यूनिट खरीदा तो 50 यूनिट को बेचना पड़ेगा। जैसा जैसा बेचने का सीक्वेंस आएगा वैसा वैसा आपको बेचना है। ठीक है, और दूसरा वही क्वेश्चन रहेगा, बट यहाँ पे मेथड बदल जाएगा। वेटेड मेथड जिसे क्या कहते हैं? वेटेड मेथड में क्या होगा? वेटेड मेथड में जैसे जैसे मटेरियल आती जाएगा सब एक साथ ऐड होते जाएगा। यहाँ पे वैसा ऐड नहीं होगा, यहाँ पे सीक्वेंस लगेगा। अरे ये तो पहला आया, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया, चौथा आया, ये पांचवा आया, सीक्वेंस लगेगा। मतलब पहला यूनिट है भाई, उसको आगे रखो, दूसरा आया उसके पीछे रखो, तीसरा आया उसके पीछे रखो, ऐसे यूनिट का ढेर बनते जाएगा। लेकिन वेटेड में क्या आएगा? पहला आया गुनी के अंदर रखा, दूसरा उसी गुनी में मिक्स कर दो, तीसरा उसी गुनी में मिक्स कर दो। मतलब वेटेड में क्या होता है? मिक्स हो जाता है। फीफो में मिक्स होने वाला है क्या? नहीं। जैसे जैसे गुनी आती जाएगा वैसे वैसे स्टॉक जमा होते जाएगा। और फिर हम लोग को अगर बेचने का रहेगा तो पहला गुनी खाली करेंगे, फिर अगर कम पड़ा तो दूसरे गुनी में से निकालेंगे, फिर कम पड़ा तो तीसरे गुनी में से निकालेंगे, फिर कम पड़ा तो चौथे गुनी से निकालेंगे। इसे हम लोग कहते हैं फीफो मेथड। समझा? वेटेड में क्या है? सारा सामान एक ही गुनी में जमा होने वाला है, जितना निकालने का उसमें से निकाल के बेच दो। मेथड क्लियर हो गया? पक्का? हाँ, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सम देखते हैं क्या। स्टॉक ऑफ मटेरियल इन हैंड ऑन 1st of April 2014 was 400 units at a rate of 50 per unit. The following receipts and issue were recorded. Prepare stock ledger account under FIFO method and weighted average. ये stock ledger account यही है ना, वो statement of stock ledger, मतलब वो यही बना देंगे। कौन से मेथड में? FIFO में भी और weighted में भी सम सॉल्व करने बोलता है। क्लियर? और अपने को जो डिटेल दिया है स्टॉक इन हैंड का, मटेरियल इन हैंड का 1 अप्रैल का दिया है। और अगर आप डेट चेक करोगे अप्रैल और मई जून तक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मतलब अप्रैल, मई और जून 3 महीने का स्टॉक रिकॉर्ड कंटिन्यू करना है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ पहले फीफो मेथड से और फिर वेटेड में। आज का भी टारगेट एक ही सम रख रहा हूँ, थोड़ा सा सम बढ़ा लिया हमने आज। ओके, स्टार्ट करते। पहला है 1 अप्रैल को मेरे पास स्टॉक बचा है। स्टॉक इन हैंड का मतलब बैलेंस। स्टॉक इन हैंड का मतलब बैलेंस। कौन से तारीख को? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2000 क्या ईयर दिया है? ईयर दिया है 40। तो मेरे पास कोई परचेज नहीं हुआ, मेरे से कोई सेल नहीं हुआ, मेरे पास है, हेल्ड है। कितना हेल्ड है? 400 यूनिट। कितने वाला? 50 वाला। तो 400 इंटू 50 कितना आ जाएगा? 20,000। तो ये मेरा फीफो मेथड है, जिसके अंदर मैंने लिख दिया 20,000। अरे समझा? ये सेम चीज वेटेड में भी होने वाला है, सेम चीज होने वाला है। तो सेम में भी उधर भी वेटेड में भी ऐसे ही लिखने वाला है। बात समझ में? पहले अभी फीफो करते फिर वेटेड पे जाएंगे। ओके, गौरी उसके बाद क्या दिया? उसके बाद आप चेक करो, आपको 2nd, 6, 10, 13, 20, 25, 10, 12 सीक्वेंस में सारे डेट्स दिए। हाँ, वो सीक्वेंस वाइज जाएंगे। 2 तारीख को क्या हुआ? 2 अप्रैल को हमने 100 यूनिट परचेज किया है 55 में। परचेज किया मतलब रिसिप्ट हुआ, हाँ या नहीं? यहाँ पे तारीख क्या है? 2 अप्रैल। 2 अप्रैल 2014 को 100 यूनिट परचेज हुआ है 55 में, मतलब 5,500 डैश डैश डैश
अब क्योंकि फीफो मेथड है तो यहाँ पे जब भी स्टॉक आएगा तो सीक्वेंस में, भाई पहला तू था पहला तू रहेगा, फिर नया खरीदा उसके पीछे, नया खरीदा उसके पीछे, ऐड करने का क्या नहीं। तो पहला यूनिट ये था तो पहला लिखोगे 400, कितने वाला 50, कितना हो गया 20,000। फिर हमने नया खरीदा कितना 100 यूनिट, कितने वाला 55, कॉस्ट कितना 5,500। समझ में आया फीफो मेथड? यही आपका फीफो मेथड, जैसा जैसा स्टॉक आते जाएगा वैसे वैसे जमा करते जाएगा। और जब बेचना होगा तो पहला 400 में से बेचेंगे, फिर 100 में से बेचेंगे और जितना स्टॉक रहेगा उसमें से बेचेंगे। क्लियर? आकांक्षा समझ में आया क्या? उसके बाद क्या है, 6 तारीख को क्या हुआ, इशू हुआ। कितना इशू हुआ 400। इशू का मतलब कौन सी तारीख को 6/4/2014 सेल्स किया। तो पहला इसी में से बेचेंगे, कितना बेचने का, पूरा 400 ही बेचने का। तो 400 है क्या अपने पास? सर सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, हमेशा याद रखो सेलिंग प्राइस नहीं देंगे वो लोग, अगर देंगे भी तो भी अपने को वो नहीं लिखना है, अपने को इधर जो प्राइस है वही प्राइस है, बिकॉज ये कॉस्ट बुक है, सेल्स बुक नहीं है। सेल्स बुक में सेल्स प्राइस, कॉस्ट बुक में कॉस्ट प्राइस। ये तो मेरा बुक है ना, तो मेरे बुक में जितने का खरीदा था उतने का ही बेचूंगा ना मैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे देखा जाएगा, इसलिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 50। 450 वाला मतलब 20,000 का यूनिट बेच दिया। अरे बात समझा? अब बताओ बैलेंस कितना है, कितना बैलेंस है? 400 था, 400 चला गया तो बचा कितना 100। कितने वाला बचा? मतलब अभी पहला यूनिट मेरा क्या है, ये जो पहला गुनी था वो तो खत्म हो गया, अभी मेरे पास सेकंड गुनी में ये पड़ा है, बट ये सेकंड वाला फर्स्ट नंबर पे आ गया। समझाइए? चलिए ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, 10 अप्रैल को परचेज हो रहा है। 10th of April 2014 को कितना परचेज हो रहा है 600 यूनिट। कितने में? 60 रुपए में, मतलब 36,000 परचेज हो रहा है। तो आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो बताओ जरा? फीफो मेथड। तो फीफो में पहला तो आपको जो बैलेंस है वो लिखना पड़ेगा 100 यूनिट, 55 वाला, फिर 5,005 बराबर है। उसके बाद 600 यूनिट परचेज हुआ, ये मेरा पूरा बैलेंस है। कितने वाला है 60 वाला, मतलब 36,000। अंडरस्टूड? यस सर। अरे समझाइए, सबको समझाइए ना। उसके बाद क्या हो रहा है, 13 तारीख को इशू हो रहा है, 10 के बाद 13 13 अप्रैल 2014 कितना इशू हो रहा है देखो 600 500 यूनिट, बट पहले गुनी में तो 100 ही है, तो पहला गुनी में से बेचेंगे, कितना बेचेंगे 100, बट मुझे कितना बेचने का है 500, तो 100 तो बिक गया। अब दूसरे में से कितना यूज करेंगे 400 यूज करेंगे, तो जाके टोटल 500 होएगा। अरे बात समझा? तो पहले 100 55 वाला बेचा, फिर 600 में से कितना यूज किया 400, कितने वाला ये 60। अरे समझा? तो ये हो गया 5500 और ये 24,000। अरे बराबर। बैलेंस कितना है बताओ 200 यूनिट। वेरी गुड। कितने वाला 60 वाला, कितना 12,000। समझ में आया? 100 चला गया, 600 में से 400 चला गया, तो बचा कितना 200 यूनिट, कितने वाला 60। समझ में आया? ये ऐसा ही है। बैक वाले को मैंने पहले ही बताया, ये जो टॉपिक है ये कॉस्टिंग में भी है। फर्स्ट ईयर बैक को ये सेम टॉपिक कॉस्टिंग सब्जेक्ट में भी है, बीकॉम वाले को सिर्फ एफए के अंदर, बट बैक वाले को एफए में भी है और कॉस्टिंग में भी, दोनों में सेम टॉपिक है। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया, 20 तारीख को हो गया हमारा सेल, 20 तारीख को हमने फिर से परचेज किया। तुमने कुछ गड़बड़ किया ऐसा नहीं ना? चलो ठीक है। 20 तारीख क्या हुआ, 20 तारीख को बोलो जरा, कितना परचेज हुआ है 500 यूनिट। कितने वाला 65। तो 500 इंटू 65 कर लो, कितना आ रहा है देखो फटाफट 32,500 बराबर है। अब बैलेंस कितना है, तो पहले था 200, अब ये पहले नंबर पे आ गया 12,000, और फिर हमने 500 यूनिट खरीदा 65 वाला 32,500। कैलकुलेटर लाए हो ना सब लोग? यूज करना है, नहीं लाए हो तो कैलकुलेटर ले लो, थोड़ा सा खर्चा करो 3 साल के लिए। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, 25 तारीख को क्या किया है, सेल्स किया है भाई। 25 तारीख 25 अप्रैल 2014 को कितना सेल किया आपने बताओ 600। तो डायरेक्टली 600 तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि मेरा पहला जो गुनी पड़ा उसमें 200 ही है,
भाई ये 200 गया, टोटल 600 बेचना है, 200 तो इसमें से बेचा, तो इसमें से और कितना बेचेंगे 400, 400 यूनिट। ये 200 कितने वाला है 60, और ये 400 कितना वाला है 65 वाला, तो ये तो पूरा 12,000 चला जाएगा, और 400 इंटू 65 कर दो कितना 26। बात समझा क्या? बैलेंस कितना आएगा 200 चला गया, 500 में से 400 गया, मतलब 100, 65 वाला 6,500। बैलेंस समझा? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद 10 तारीख को आपने फिर से परचेज किया है, 10 मई 2014 को कितना परचेज किया है 800, कितने वाला 70 वाला, मतलब 56,000 बराबर है। बैलेंस कितना, ये पहले नंबर पे आ जाएगा 100, 65, 100 बराबर, फिर उसके बाद 800 कितने वाला 70 वाला 56,000। लॉजिक समझ में आया स्टॉक वैल्यूएशन का? ये करना है सब, ठीक है क्या? उसके बाद क्या हो रहा है, 12 मई को हमने क्या किया है सेल्स किया है, तो 12 मई को सेल्स किया, तो यहाँ पे आ रहा हूँ 12 तारीख को 12 मई 2014 को कितना सेल किया है 500। मेरे पास कितना है 100 ही है ना, तो पहले 100 बेच दो, अभी और कितना बेचने का है 400, इसमें से बेचेंगे 400 बराबर, हो गया 500। ये 100 कितने वाला 65, और ये कितना 70 वाला, तो ये हो गया 6,500, और ये हो गया 28,000। अरे समझा? बैलेंस कितना 400 कितने वाला 70, मतलब 20। लॉजिक क्लियर है यहाँ तक? yes, समझ रहा है सबको? पक्का समझ रहा है? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद क्या है, 12 के बाद 15, सॉरी 10 के बाद 12 हुआ ना, 12 हो गया, 12 के बाद 13 फिर से परचेज किया, बराबर है, तो यहाँ पे तारीख क्या है 13, कितना हाँ कितना सेल्स किया 200। क्या इसमें से बेच सकता हूँ? हाँ सर 200 बेच सकते हैं, कितना 70 वाला, तो ये हो गया 14,000, अरे बराबर। बैलेंस कितना आएगा 200 कितने वाला 70, 14,000। क्लियर है मनोहर? उसके बाद क्या है जरा चेक करते हैं। 15 को हमने परचेज किया है, यहाँ पे आ जाता हूँ 15 तारीख को 15 मई 2014 कितना परचेज किया बताओ 500 यूनिट, कितने में 75, तो 500 यूनिट 37,500। कितना बैलेंस आएगा, तो पहले 200 यूनिट 70 वाला 14,000, फिर 500 यूनिट 75 वाला कितना है 37,500। अंडरस्टूड? पक्का समझा? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद 12 जून को इशू हुआ है, 12 जून को, तो यहाँ पे 12 जून 2014 कितना इशू हुआ है देखो 400, पहले 200 बिकेगा, पहले 200, अब और 200 इसमें से बेचेंगे, है नहीं? पहले तो इसमें 200 ही था, तो 70 वाला मतलब 14,000 चला गया, और इसमें 75 वाला बेचेंगे 15,000। अब बैलेंस कितना बताओ? वेरी गुड, 300 यूनिट कितने वाला 75, मतलब यहाँ पे आपको आ जाएगा 22,500। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, 12 जून के बाद 15 जून को हमने फिर से यूनिट परचेज किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 जून 2014 को कितना यूनिट परचेज किया 300 यूनिट, कितने वाला 80 वाला, मतलब 24,000। बैलेंस कितना 300 यूनिट 75, 22,500 प्लस 300 यूनिट 80 वाला 24,000। इसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं। खत्म हो गया सब। तो व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? यहाँ पे तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 46,500 क्लोजिंग स्टॉक है 600 यूनिट, 300 300 600 यूनिट, और उसका कॉस्ट कितना है 46,500। ऐसे 22,500 प्लस 24,000, टोटल 46,500। खत्म हो गया सब। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो ये कौन सा मेथड था? FIFO। अब सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम। अब क्या करना है, क्वेश्चन को वेटेड मेथड से सॉल्व करना है।
ट्रांजैक्शन एवरीथिंग विल बी सेम, खाली प्रेजेंटेशन बदल जाएगा, कैलकुलेशन बदल जाएगा, क्वेश्चन वही रहेगा। तो पहले तारीख में क्या था, बैलेंस था, तो सेम 1 अप्रैल 2014 को बैलेंस है, तो बैलेंस कितना है 400 यूनिट, कितने वाला 50 वाला, कॉस्ट कितना 20,000। अरे बराबर है, ये समझा। उसके बाद 2 अप्रैल को क्या हो रहा है, 2 अप्रैल 2014 को 100 यूनिट परचेज किया है, 55 वाला 5500, बराबर है। अब इधर मैंने एक ही चीज याद रखने बोला है, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज किया है तो प्लस, सेल्स किया है तो माइनस, परचेज किया है तो प्लस, सेल्स किया है तो माइनस। यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ, परचेज में प्लस करने का, सेल्स में माइनस करने का। अभी मैंने क्या किया है, परचेज, तो यूनिट को यूनिट में प्लस करने का, कॉस्ट को कॉस्ट में प्लस करने का। अगर सेल्स किया रहता तो यूनिट को यूनिट में माइनस करने का, कॉस्ट को कॉस्ट में माइनस करने। लॉजिक समझ में आया क्या? तो अब यहाँ पे 400 यूनिट था, 100 यूनिट परचेज किया तो मेरा बैलेंस हो जाएगा 500 यूनिट। अरे बात समझा? कॉस्ट इसका 5500, इसका 20,000, ये हो जाएगा 25,500। अरे समझा? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। क्लियर? अब मुझे चाहिए रेट पर यूनिट, ये कैसे निकालने का? तो इसको सिंपल है, कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट। इतना कॉस्ट इतना यूनिट, डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है देखो 51, देखो 51 आएगा। कैसे? 25,500 डिवाइड बाय 500, कॉस्ट है 25,500, डिवाइड बाय 500 करो, 51 रुपया आ जाए। बात समझ में आया? अरे समझा? हर बार ऐसे ही करना है इधर। क्लियर? 2 तारीख के बाद क्या हो रहा है, 6 तारीख बेचा है, तो 6 अप्रैल 2014 को कितना यूनिट बेचा है, 400 है अपने पास है। इधर ऐसा नहीं देखना है, इधर डायरेक्टली बेच रहा है भाई 400 यूनिट, कितने में, 51 रुपए में। इधर कितने में बिक रहा था, 50 में, क्योंकि इधर अलग अलग था, और अभी वेटेड है मतलब एवरेज कॉस्ट, इधर आएगा 51 रुपया। फर्क समझ में आया? तो 4000 इंटू 51 कर लो, 24,000, 20,400, ठीक 20,400। ये समझा आपको? अब क्या हुआ है, सेल्स में मैंने क्या बोला है, वेटेड मेथड, और इसमें क्या बोला है, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। अभी सेल्स हो रहा है तो माइनस होगा, यूनिट को यूनिट से माइनस करेंगे। 500 में से 400 गया तो 25,500 में 20,400 चला गया, 25,500 में 20,400 चला गया, 0,015। अरे हाँ या नहीं? इधर कितना आएगा, 5,000। इसको डिवाइड बाय 100 करो, देखो रेट पर रेट 51 आना चाहिए। बात समझा? क्लियर है मनोज? मनोज 6 तारीख के बाद क्या है, 10 तारीख, 10 तारीख को परचेज किया है, 10 अप्रैल 2014 कितना परचेज किया है, 600 यूनिट, कितने वाला, 60 वाला, कितना हो गया 36,000 परचेज किया है। वेटेड मेथड है, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। परचेज है 600 में 100 ऐड करेंगे 700, 36 में 5,100 ऐड करेंगे 41,100। अरे बराबर? अरे समझा? अभी रेट पर रेट कैसे निकालोगे, 41,100 डिवाइड बाय 700, फटाफट 20 कट हो गया, 7 1 जा 7 5 जा 35, कितना, हाँ बोलो ना, 58.77 रिकरिंग आर। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? सोनाली, आशका, नेहा, हिना, मिशेल, गौरी, 7 रिकरिंग है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 58.7 एवरेज रेट। समझा यहाँ तक? मितुल भाई बरोबर है? बढ़ते आगे मितुल, उसके बाद क्या हो रहा है, 13 तारीख को सेल्स हो रहा है, कितने का सेल्स हो रहा है, 500। इधर अलग दिखा रहा है बट क्वेश्चन में देखो तो 500 यूनिट बेचना है,
कौन से तारीख को? 13 13 अप्रैल 2014 सेल्स करना है 500 यूनिट। अपने पास 700 आराम से बेच सकते हैं। क्या रेट है उसका? 58.71। अब पॉइंट है तो रेट में थोड़ा सा फर्क मिलेगा आपको, 0.12 रुपए का फर्क मिलता है। 500 को 58.71 से मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आता है? 29,355। और ये समझा? क्लियर हुआ इसका? अब क्या है? वेटेड मेथड है तो यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस, सेल्स है तो माइनस। 500 में सॉरी 700 में 500 गया तो कितना? 41,100 में 29,355 माइनस कर दो। 41,100 में 29,355 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? फटाफट जरा कैलकुलेटर फटाफट यूज करना है। 740। अब इसका रेट पर यूनिट निकालो, देखो कितना आ रहा है? 58.7 के आसपास ही आना चाहिए। 58.725 2 लिखा या 1 लिखा, 1 इन द सेम। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेशन समझा है? 13 तारीख के बाद क्या हो रहा है? 20 तारीख को परचेज किया जा रहा है तो 20 अप्रैल 2014 को 500 यूनिट खरीदा गया है 65 वाला, जिसका कीमत है 32,500 कैश। बैलेंस कितना आएगा? वेटेड में यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज है तो प्लस, 200 में 500 प्लस 700। 32,500 में 11,745 प्लस कर दो। 5 4 2 1 3 4 एंड 4। देखो 44,245 डिवाइड बाय कितना यूनिट है? 700। तो 44,245 को डिवाइड बाय 700 कर दो। 63.207 है तो मैं इसे 21 कर देता हूँ ना। 5 से बड़ा हो गया ना तीसरा डिजिट, तो ऐड कर। ये समझा? 5 या 5 से बड़ा रहेगा सोनाली तो एक नंबर को ऐड कर देंगे उसके आगे केस में। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? अब 20 तारीख के बाद क्या हो रहा है? 25 को सेल हो रहा है। कितना यूनिट सेल हो रहा है? 600 यूनिट। यहाँ पे आ रहा हूँ 25 अप्रैल 2014 को सेल्स हो रहा है 600। अपने पास है यूनिट, बिंदास है भाई, इसमें से बेच देने का। कितने का कीमत है? 63.21। फर्क समझ में आ रहा है? वेटेड और फीफो में क्या हो रहा है? यहाँ पे पहला वाला गया, दूसरा वाला गया, ऐसे सीक्वेंस में। और वेटेड में एवरेज रेट पे बिकता है। जो स्टॉक है वो भी एवरेज होता है, मिक्स किया हुआ है तो रेट भी मिक्स हो जाता है। फर्क समझा? मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना है? कितना? 37,926। ठीक है। अब सेल्स किया तो क्या करेंगे? माइनस यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। 700 में 600 माइनस 100। 43,245 में 37,926 माइनस कर दो। 44,245 में 245 में 37,926 माइनस करें कितना? 19 तो यहाँ पे 63.19। तो आप इसे 63,019। अब देखो इसका रेट 63.19 या तो 219 मतलब 2 हो जाएगा ना, तो आप इसे वैसा भी ट्रीट कर सकते हो। 2 डिजिट है इसलिए। पॉइंट में फर्क समझ में आ गया? नेक्स्ट 25 तारीख के बाद क्या हो रहा है? 10 को परचेज किया जा रहा है। 10th of May 2014 को 800 यूनिट परचेज किया गया है 70 के हिसाब से, तो ये हो गया 56,000। परचेज किया तो यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट प्लस हो जाएगा। 100 प्लस 800 900 यूनिट। 56 में 6,319 प्लस कर लो, ये आ जाएगा 62,319 बराबर। डिवाइड बाय 900 करो, कितना आ रहा है? 62,319 कितना? 243। ओके 243 रिकरिंग नंबर। यहाँ तक समझा है? आगे बढ़ते 10 के बाद क्या हो रहा है? 12 तारीख को सेल्स हो रहा है। कितना सेल हो रहा है? 500 यूनिट। तो यहाँ पे तारीख आ जाएगा 12 मई 2014 को 500 यूनिट बिक रहा है।
अपने पास 900 है, आराम से बेचेंगे 69.243 रिकरिंग। अगर रिकरिंग है तो कैलकुलेटर में पूरा रिकरिंग नंबर ले लो, 69.2433333 पूरा कैलकुलेटर पे लेना और 500 से मल्टीप्लाई करना। 69.2433333 पूरा कैलकुलेटर पे लेना और 500 से मल्टीप्लाई करना। कितना आ रहा है बताओ, कितना पॉइंट में आएगा? कुछ रिकरिंग नंबर्स रहेगा, बोलो। 3462.1.66 है ना, तो मैं इसे राउंड अप करके 22 पॉइंट है ना, 50 पैसे को राउंड अप करके 1 रुपया कर दिया। ये समझा आपको? हाँ। अब बैलेंस कितना है? 900 में से 500 गया 400, 62,319 माइनस 34,622 माइनस कर रहा है, फटाफट माइनस कर दो। 9 में से 2 गया 7, 11 में से 2 गया 9, 2 12 में से 6 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 27,697 डिवाइडेड बाय 400 करो, कितना आ रहा है देखो, 24 रिकरिंग। हाँ वही रिकरिंग नंबर। क्लियर यहाँ तक? अरे समझ रहा है? हाँ। पक्का ना? हाँ। देखो इधर कोई पॉइंट नहीं समझा तो बोलो, बिंदास होके बोलो, क्योंकि देखो यही सब है, इसके मेथड में इतना ही करना है। ये कैलकुलेशन आपको भी ज्यादा नहीं, आपको कैलकुलेटर यूज करके ही करना है। आपको अलाउड है कैलकुलेटर, तो खरीदो जरा, 150 रुपया खर्चा करो। बढ़ो आगे। उसके बाद क्या है? 13 तारीख को फिर से आपने बेचा है, बट कितना बेचा है? 200। तो भाई 200 कितने हो रहा है? 69.24 वही ना रेट, तो 69.24 कर लो, कितना आ रहा है? 200 इंटू 840 यूनिट कॉस्ट माइनस हो जाएगा, 400 में से 200 जाएगा, 200 बचेगा। 27,697 में 13,848 माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ? 27,697 माइनस 13,848 माइनस करो 13,849 बराबर। इधर 840 इधर 849 पॉइंट 1 रुपए का फर्क। 69.24 इधर भी आएगा, डिवाइड करके चेक करके। समझा ये? पक्का? दिस इज डन। 13 तारीख के बाद 15 तारीख को परचेज किया भाई, परचेज किया तो 15 मई 2014 को 500 यूनिट खरीदा गया है, 75 वाला 37,500 डैश डैश डैश। बैलेंस कितना आएगा? 200 में 500 ऐड होगा 700, 37,500 में 13,850 49 ऐड हो जाएगा। करो कितना आ रहा है? 49, 8 5 13 और 1 7 10 और 11 3 4 1 5 51,349। देखो प्लस करके 51,349 डिवाइड बाय 700 कर दो, डिवाइड बाय 700 करो, कितना आता है? 73.35 है। इसको अच्छा 6 कर देते। क्लियर है यहाँ तक? फिर 15 के बाद क्या आ रहा है? 12 जून। 12 जून को क्या हो रहा है देखो जरा, 12 जून को सेल हो रहा है। कितना सेल हो रहा है? 400 यूनिट है क्या मेरे पास? है ना सर 1200। यहाँ पे कितने में बेचोगे? 73.36 बराबर है। तो 400 इंटू 73.36 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? फटाफट 400 344 700 में से 400 गया तो बचा कितना? 3। 51,349 में 29,344 माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है? 51,349 में 29,344 माइनस करो, कितना? 200,005 इनको डिवाइड करके चेक करना, 73.36 के रेंज में ही आंसर आएगा। 35 ना, 35 और उसके बाद का नंबर बड़ा रहेगा, कुछ 6 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक?
पक्का समझा? हाँ। चलिए फिर 12 के बाद क्या रहा? 15। 15 15 को क्या हो रहा है देखो जरा, 15 जून 2014 को परचेज हो रहा है 300 यूनिट, 80 वाला 24,000 डैश 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 300 प्लस 300 600 हो गया, बराबर है 22,005 प्लस 24,000 हो जाएगा 46,005, बराबर है। रेट पर रेट निकालो कितना आ रहा है? 46,500 डिवाइड बाई 600 675 रिकरिंग जो भी है। तो व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या है मेरा? क्लोजिंग स्टॉक 600 यूनिट एट द रेट 76.67 इज इक्वल्स टू 46,000। ये कैसे है 46,005? समझ में आया ना? पक्का? तो यही तुम्हारा वेटेड एवरेज मेथड है, FIFO एंड वेटेड। आज भी ज़्यादा नहीं, इतना ही करता हूँ, तो पहले अपने आप को ग्रूम कर लो स्टडीज़ के, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।